हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अस्थानांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 19 का हल करें 19 का बहुविकल्पीय प्रश्न 21 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न के सारे सवाल को हल करेंगे। आप देखें इसे और समझने का कोशिश करें। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। L, 2m और -L + 2m, दूसरा है 2L - 2m बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का स्थानांक इनमें से कौन सा है। तो देखिए ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है। ठीक है, मतलब ये x एक्सिस को डिनोट करता है, ये y एक्सिस को डिनोट करता है। तो मध्य बिंदु का जो स्थानांक का सूत्र है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लिया जाए कि एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये ए पॉइंट है जिसका कि स्थानांक क्या क्या दिया है, L और 2m दिया है, और दूसरा जो है अगर मान लिया जाए ये बी पॉइंट है तो इसका स्थानांक कितना दिया है, -L + 2m, ठीक है, कोमा दूसरा दिया है 2L - 2m। मतलब यहाँ पर क्या है, 2L है और -2m है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये x को डिनोट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये y को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों हैं। अब यहाँ पे इसके मध्य बिंदु का स्थानांक जब हम निकालना चाहेंगे, इसके एकदम ठीक बिंदु बीच में अगर मान लिया जाए एक P बिंदु है, तो इसका स्थानांक हमको चाहिए कि ये जो है इसका भुज और कोटि कितना होगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए जो सूत्र है ये जो है L, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, और ये दोनों जो है ये x2 का काम करेगा, और ये दोनों जो है y2 का काम करेगा। ठीक है, तो अब इसका जब हम मध्य बिंदु का स्थानांक निकालते हैं तो लिखेंगे कि चित्रानुसार ठीक है, AB के मध्य बिंदु का स्थानांक, मध्य बिंदु का स्थानांक अगर निकालना चाहें हम स्थानांक, तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे x1 + x2 / 2, और दूसरा निकल जाएगा y1 + y2 / 2। ठीक है, केवल ऑप्शन जान लेने से फ़ायदा नहीं है, ऑप्शन रटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए सवाल को पहले अच्छी तरह से समझना चाहिए, उसको बना के देख लेना चाहिए कि आखिर में ये आंसर आता है तो आता कैसे। ठीक है, तभी पढ़ाई का मतलब है। देखिए यहाँ पे x1 है L, यहाँ पे बैठा देंगे L प्लस x2 क्या है, यहाँ पे देखिए x2 क्या है, x2 है -L + 2m। ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय क्या है, 2। तो ये आपका आया है। ठीक है, एक स्थानांक, और दूसरा स्थानांक क्या आता है वो देख लेते हैं। दूसरा आएगा y1 + y2। तो देखिए y1 कितना है, 2m, प्लस y2 कितना है, 2L - 2m डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब इसी को हल करते चलें। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे चूँकि प्लस है तो इसलिए इसको ब्रैकेट भी खुलेगा तो प्लस माइनस ही होगा, तो इसलिए प्लस - L और L कट गया, यहाँ पे आया 2m डिवाइडेड बाय 2 आया, और यहाँ पे देखिए 2m और 2m कट गया तो 2L डिवाइडेड बाय 2 आया। अब 2 को भी काट दीजिए,
2 काटने के बाद अब जो हमें मिला है वो मिला m और l मिला। तो आपको ऑप्शन में ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि 21 नंबर का 11 नंबर का जो 1 का ऑप्शन है वो हमें क्या मिला। ये है L और M, यानी A नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि शुरू में आया है M, उसके बाद आया है L। तो M और L कहाँ है? D नंबर का ऑप्शन देखिए M और L है। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। अब देखेंगे 11 का 2 नंबर का सवाल। यहाँ पर क्या है कि A का स्थानांक दिया 15, B का दिया है -47। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बना है, ठीक है, उसको एक बिंदु 2 भागों में उसे बांट रहा है। उस बिंदु का स्थानांक निकालेंगे। वो 2 भाग में किस अनुपात में बांट रहे हैं? 2:3 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो P बिंदु का भुज का मान कितना होगा, ठीक है। इसको इस तरह से समझें कि 2 बिंदु है A और B, A है और B है। A का स्थानांक मालूम है 15, B का भी स्थानांक मालूम है -47, ठीक है। अब मान लिया जाए एक बिंदु P है, ठीक है। मान लिए नहीं, यहाँ लिखा हुआ भी है कि P बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो इसको 2:3 के अनुपात में काटता है, यानी इसका M/N बराबर हो जाएगा 2:3, ठीक है। तब हमें निकालना क्या है? P बिंदु का भुज निकालना, ठीक है। तो P बिंदु का भुज निकालने के लिए जो सूत्र है, A का स्थानांक क्या हुआ 15, इसमें x1 बराबर हो गया 1, y1 बराबर हो गया 5। B का स्थानांक क्या है -47, इसमें x2 का -4, y2 का 7, ठीक है। अच्छा, M अनुपात N कितना है? 2:3, ठीक। इसलिए P बिंदु का स्थानांक निकालेंगे, उसी में आएगा P बिंदु का स्थानांक। P बिंदु का स्थानांक जो निकलेगा वो क्या निकलेगा सो देखिए। सूत्र क्या है? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। ये भुज का है और कोटि का है y my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो देखिए यहाँ पे हमें केवल भुज का चर्चा किया है, मतलब ये वाला मान निकालने से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों स्थानांक निकालने के लिए कहा जाता है दोनों को बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल इसको निकालने से ही काम हो जाएगा। m के जगह पे 2, x2 के जगह पे -4 प्लस n के जगह पे 3 और x1 के जगह पे 1 लिख दें और डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 2 + 3, ठीक है। इसी तरह से ये भी, इसका भी कुछ न कुछ मान होगा। तो हमें भुज बोला गया है इसलिए इसको नहीं निकाल रहे हैं फिलहाल। -8 + 3 डिवाइडेड बाय 5। अब जो मान आएगा -5, 8 में से 3 गया, कट गया, कटने के बाद आया -1। ये जो -1 मान आया है यही भुज है, लिख देंगे। अतः P बिंदु का भुज बराबर -1। अब ये -1 जो है ये कहाँ पर है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में
आता कहाँ पर है, तो ये -1 आ रहा है, ए नंबर में आ रहा है, तो ए नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के बिंदुओं के स्थानांक 7, 9 और -1 -3 है, तो वृत्त के केंद्र का स्थानांक कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, अब इस वृत्त में ठीक है, इस वृत्त में केंद्र से होते हुए एक सरल रेखा गया एक छोर से दूसरे छोर तक। ठीक है, मान लिया जाए वो केंद्र है, ये ए है और ये बी है। अब इन दोनों बिंदु का स्थानांक दे दिया, कहते हैं व्यास के सिरों का स्थानांक, तो व्यास तो यही है ए बी। अब इसमें पहला जो व्यास का एक छोर है उसका 7 है, 9 है, और दूसरा का कितना है, -1 है, -3 है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मध्य बिंदु जो होता है वो केंद्र ही होता है, यानी वो होता है। ठीक है, तो इसलिए केंद्र का जब निकालेंगे तो मध्य बिंदु का जो सूत्र है उसी से निकालेंगे। ए का मान कितना है, 7, 9, x1 बराबर 7, y1 बराबर 9, बी का कितना है, -1 और -3 है, -1 है, -1 -3, x2 बराबर -1, y2 बराबर -3। ठीक है, यही दोनों दिया हुआ, इसलिए केंद्र O का स्थानांक बराबर x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और क्या है, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब सबका क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। x1 के जगह पे क्या है, देखिए x1 के जगह पे 7 है, 7 आप रखेंगे, प्लस x2 के जगह पे क्या है, -1 है, ये भी रख लेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 है। फिर y1 9, y2 -3 डिवाइडेड बाई 2, 7 में से 1 गया, 6/2, इसमें 9 में से 3 गया, 3 है ना, -3 है, तो 6/2। अब दोनों सेम आ रहा है, इसको काट लेते हैं, 3 से, इसको भी 3 से काट लीजिए, आएगा कितना, 3 और 3 आए, तो 3 और 3 जो आया है मान, ये किसका है, तो ये केंद्र का स्थानांक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 3 है कि नहीं, तो ए नंबर में 3 और 3 स्थानांक दिया हुआ है, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसलिए 3 और 3 जो है इसका आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 - 5 -3 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, उस बिंदु का कोटि क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोटि पूछा जा रहा है, कोटि का मान निकालेंगे, लेकिन ये विभाजित कैसे करता है इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ छूटा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये बाह्य रूप से विभाजित करता है। ठीक है, ये बाह्य रूप से विभाजित करता है, रेखाखंड 4:3 के अनुपात के रूप से बाह्य रूप से, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाह्य रूप से विभाजित करता है। कैसे करता है, बाह्य रूप से।
ठीक है, बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो ठीक है, जब बाह्य रूप से विभाजित करता है तो मान लिया जाए कि ये दोनों पॉइंट है और यहाँ P बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये बिंदु कौन कौन सा है, ये मान लिया A बिंदु है, ये B बिंदु है। A बिंदु का स्थिरांक है 2 - 5 और B का है -3 और 2। ठीक है, अब ये जो रेखाखंड है इसको P बिंदु बाहर से इसको क्या करता है, विभाजित करता है। करने का मतलब AP अनुपात BP दिया हुआ है। ठीक है, 2 - 5 और दूसरा है -3 और 2। ठीक है, इधर भी P इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है उसके हिसाब से A बिंदु का पहले देखेंगे स्थिरांक। ठीक है, तो कितना है, 2 है -5। इसका मतलब कि x1 बराबर 2 और y1 बराबर -5। ठीक है, और B का स्थिरांक कितना है, -3 और 2 है। इसका मतलब क्या है कि x2 बराबर -3, x2 बराबर -3 और y2 बराबर 2। ठीक है, तो अब देखिए ये बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है, m अनुपात n भी दे दिया है 4:3। ठीक, बाह्य रूप से विभाजित करता है, अतः P का स्थिरांक बराबर, अब देखिए बाहरी रूप से जब करता है तो mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n होता है सूत्र, और दूसरा my2 ना, अब माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, बस यही तो है। अब जो है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे मान। ठीक है, तो जो मान दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका काम होगा। ये देखिए a बराबर तो 2 है, ठीक है, और 5 है, तो m के जगह पे रखेंगे 4। ठीक, x2 तो यहाँ देख लीजिए x2 -3 माइनस n के जगह पे 3 और मल्टीप्लाई x1 के जगह पे 2 डिवाइडेड बाय m माइनस n है, तो यहाँ पे हम 4 - 3 कर सकते हैं। यहाँ m तो फिर 4 इंटू y2, यहाँ पे y2 2 है, माइनस n है 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है -5 और डिवाइडेड बाय m माइनस n 4 - 3। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हल करिए। 12 6 डिवाइडेड बाय 1, इसका 8 माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए इसका मान आता कितना, इसका 12 × 6 = 18 आएगा इसका मान, 15 और 8 23, यानी इसका मान जो आ रहा है वो मान आ रहा है 18 आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -2, किताब का सवाल में यहाँ पे दिया है -2,
तो देखिए ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है। यहाँ पे -2 दिया है तो यहाँ पे भी -2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे y2 के जगह पे -2 हो जाएगा, और जहाँ पे y2 है वहाँ पे हम -2 डाल देंगे। देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो -2 होने से फ़र्क क्या पड़ा, -2 होने से ये माइनस में आ गया, और ये जब माइनस में आया तो यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 15 में 8 चला जाएगा तो होगा -7। हालांकि इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ प्राप्त करने के लिए जो बोला गया वो क्या है, यहाँ देखिए उस बिंदु का कोटि, है ना, कोटि कहा है। तो कोटि कहा है तो हमें जो कोटि मिल रहा है, ये तो भुज है, ये है कोटि। तो ध्यान ये रखना होगा कि जो कोटि वाला मान है उसको हम लिखेंगे, यानी कोटि वाला मान कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। तो कोटि वाला एक मिनट, -7 नहीं, 15 में 8 गया तो +7, तो +7 जो आ रहा है, या यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे कि +7 डी नंबर में दिया हुआ है। कहाँ दिया है, डी नंबर में +7 दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, जो कि +7 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोटि पूछा जा रहा है। आता पी बिंदु का कोटि बराबर 7, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो डी नंबर का ऑप्शन है 7, वही ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, डी नंबर 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर का है, PQRS समानांतर चतुर्भुज में P 1 2, Q 4 6, R 5 7, S XY शीर्ष बिंदु है, तो x और y का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज दिया, एक मान लिया जाए ये समानांतर चतुर्भुज है, जिसका विकर्ण हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। तो विकर्ण मिला देते हैं, ये विकर्ण है और दूसरा विकर्ण इसका ये है, मिला दिए हैं। और ये जो शीर्ष बिंदु है इसका ABCD। अब A का जो स्थानांक है, एक मिनट, यहाँ पे ABCD नहीं करके हम यहाँ PQR करेंगे। PQRS, ठीक है, 1 2, Q का 4 6, R का क्या दिया है, 5 7, और S का यहाँ पर दे दिया XY। अब ये जो XY है इसी का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है कि x और y का मान कितना होगा। तो देखिए दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहा है। अब यहाँ पर ये जो मध्य बिंदु इसका होगा वही S और Q का भी होगा, यानी PR का जो मध्य बिंदु है वही Q और S का भी होगा। तो सबसे पहले PR का मध्य बिंदु निकालते हैं, PR का मध्य बिंदु का स्थानांक। अब PR का अगर स्थानांक देखें, स्थानांक तो ये क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको चुनना है, x1 के जगह पे क्या देंगे, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2,
और इसका आ जाएगा 2 + 7 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे मान आया है 6/2 और यहाँ पे मान आया है 9/2। ठीक है, अब ये 6/2 और 9/2 किसके बराबर होगा? तो S और Q के मध्य बिंदु का जो स्थानांक आएगा उसके बराबर भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिर एक बार क्या करेंगे, इसका स्थानांक निकालेंगे। ठीक है, यानी Q और S का मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो QS का मध्य बिंदु का स्थानांक निकालें। QS का मध्य बिंदु का स्थानांक बराबर, तो यहाँ भी उसी तरह से x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए x1 और x2, यहाँ देखिए x1 4 है तो x2 के जगह पे x है तो 4 + x हो जाएगा, 4 + x डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा क्या है y1 + y2, यहाँ पे y1 क्या होगा 6 प्लस y, तो 6 + y डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए हम तुलना अगर करते हैं तो x + 4/2 बराबर हो जाएगा 6/2 के और 6 + y/2 बराबर हो जाएगा 9/2 का। ठीक है, तो उससे x और y का मान निकलेगा। लिखेंगे चूंकि 4 + x डिवाइडेड बाय 2 = 6/2, 2 काट लेंगे। ठीक है, इसलिए x बराबर अगर निकालना हो तो 6 में -4 गया बराबर 2, यानी x का मान 2 निकल गया, या x बराबर 2। ठीक, तथा दूसरा बार तुलना किससे करेंगे तो 6 + y/2 बराबर 9/2, 6 + y/2 बराबर 9/2, 2 कट गया, इसलिए 6 + y बराबर 9। अब यहाँ पर या y = 9 - 6 या y = 3, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3। तो हमको क्या देखना है कि x और y का मान कितना है, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। यहाँ पे देखिए मान आया है x बराबर 2 y बराबर 3, कहाँ पर है? C नंबर का ऑप्शन में देखिए, इसका ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर हुआ। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।